ओके, सो लेट्स रिवाइज कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने मेथड 2 देखा था रेंज फाइंड करने का कंपोजिट फंक्शंस के लिए। तो कंपोजिट फंक्शन किस टाइप का होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर हमें इसका रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स का रेंज फाइंड कर लो, है ना, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको ए बोल दो। अब वो जो ए आया है वो एफ ऑफ एक्स में डोमेन का काम कर देगा, और फिर उतना डोमेन रख के एफ ऑफ एक्स की रेंज निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द रेंज ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने जी ऑफ एक्स की रेंज निकाल ली। वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 1 तक। अब 0 से लेके 1 तक हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इसके अंदर, एफ के अंदर। तो यानी कि 0 से 1 तक एफ का रिस्पॉन्स देख लिया कि वो कैसा होता है। तो वो 0 से लेके 1 यानी कि साइन 1 तक होता है। तो रेंज हो गई इस कंपोजिट फंक्शन की 0 से लेके साइन 1। क्लियरली 1 इंक्लूडेड नहीं है तो इधर साइन 1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर आगे बढ़ गए कि फाइंड द रेंज ऑफ साइन 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 होता है, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 2 हो जाएगा। अब 0 से 2 में देखना है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। तो 0 से 2 में साइन की वैल्यू 0 से 1 पहुँच रही है और फिर 1 से साइन 2 तक पहुँच रही है। अच्छा, 1 से साइन 2 छोटा है, हमें तो मैक्सिमम रेंज चाहिए रहती है। रेंज का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू है 0 यहाँ पर और मैक्सिमम है 1। तो इसलिए फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन गिवन है उसकी रेंज हो गई 0 से 1। फिर ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 तक देख लिया। तो ई टू द पावर -π/2 से लेके ई टू द पावर π/2 तक ये रेंज हो गई। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3sin² x-2/10। तो सबसे पहले इसकी हमने प्रोसीड करते हुए एलिमेंट्री ऑपरेशन से रेंज निकाल ली। अब हमें क्या इसके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया और ये वैल्यू देख ली कहाँ से कहाँ तक है। -1/5 से लेके 1/10। तो -1/5 के करस्पॉन्डिंग इतनी वैल्यू और 1/10 के 0 से 1/10 के करस्पॉन्डिंगली इतनी वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने लिख दी। रेंज आ गई इसकी 0 से 1/10 यूनियन 4/5 से 1। फिर नेक्स्ट मेथड कि अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया हुआ है तो फिर कैसे फाइंड करें। तो बस ऊपर जैसे ही करना है, बस यहाँ पर कि डोमेन में ही देख लो, जो डोमेन दिया है उसमें देख लो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। फिर हमारे पास एक ऐसा टाइप का स्पेशल फंक्शन आ जाए अगर कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दो लीनियर फंक्शंस दिए हुए हैं, लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2, एंड क्लियरली a/c मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b/d, अदरवाइज वो तो फिर एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। यहाँ पर एक गड़बड़ थी कि x इज इक्वल्स टू -½ होना चाहिए था, है ना ये। तो x इज इक्वल्स टू -½ होगा ये। ठीक है, मतलब डोमेन से ये हटाना है। तो x इज इक्वल्स टू -½ होना चाहिए था यहाँ पर भी -½ ठीक है, यहाँ पर क्या एक ऐसी सिचुएशन थी कि x-1 कॉमन फैक्टर था ऊपर वाले फंक्शन का भी और नीचे वाले फंक्शन का भी। तो उसको हमने काट दिया। अब काटते हुए हमने ये माना कि x1 नहीं है, क्योंकि अगर x1 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो हमने जो ग्राफ बनाया फाइनली वहाँ से x इक्वल टू 1 हटा दिया डोमेन में से, और x इक्वल टू 1 रखते अगर हम इसमें, तो हमें रेंज मिलती यहाँ पर 7/11। तो रेंज में से 7/11 भी हटा दिया। ठीक है, तो डोमेन में से 1 हटा दिया और 7/11 हटा दिया रेंज में से। होमवर्क था कि रेंज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे, आई होप तुमने किए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज़ मेथड नंबर 5। मेथड 5 टू फाइंड रेंज, एंड दैट इज़ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, ऑल वेरिएबल टर्म्स, ऑल वेरिएबल टर्म्स
all variable terms should be present in the form of single variable term single variable term or should be convertible convertible in single function or expression ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो भी फंक्शन या एक्सप्रेशन होना चाहिए उसे हमें सिंगल फंक्शन या एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, तभी सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ़ ऑल वेरिएबल टर्म्स can be expressed in terms of f of x से मतलब मान लो कि हमने f of x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया उस कंप्लीट एक्सप्रेशन को, then assume f of x is equals to t and find allowed values of t that is range of f of x तो सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में अगर हमने उसको रिप्लेस कर दिया और उसको बोल दिया f of x, तो f of x को t मान लो और फिर सॉल्व करके अलाउड वैल्यूज ऑफ t निकाल लो, वही रेंज होगी f of x की। ठीक है, फिर थर्ड लिखो, then find range of obtained expression of t in the allowed region तो जो भी डोमेन में f of x डिफाइन था या जो भी फंक्शन डिफाइन था उसके करस्पॉन्डिंगली फिर t की वैल्यूज़ निकाल लो, जो वैल्यूज़ आएंगी वही रेंज होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम किसी एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है ऊपर। तो सॉल्व फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 9 to the power x minus 4 into 3 to the power x plus 7, इस एक्सप्रेशन का हमें रेंज बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करें, यहाँ पर हम इसको 3 to the power x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर, तो 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर और टू द पावर x भी है। ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 7, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 7। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये एक वेरिएबल f ऑफ x में कन्वर्ट हो गया ना, इसको t मान लेते हैं अब हम। तो लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू t, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमारा एक्सप्रेशन बनेगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7, तो ये क्वाड्रेटिक जैसा बन गया। अच्छा, अगर हमने 3 टू द पावर x को t माना है तो इसका मतलब हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा दिया है ना, तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, t की वैल्यू होगी 3 टू द पावर x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 वैल्यू हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्यों, माइनस इन्फिनिटी पे आएगी 0 वैल्यू, तो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी तो इंक्लूड होता ही नहीं है। तो t की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है,
इसमें t की वैल्यू हमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक देखनी है, ठीक है। यही बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रही होगी। तो इसको बोल दिया हमने कि लेट्स से दिस इज फंक्शन g ऑफ t, दिस इज समथिंग g ऑफ t। तो अब g ऑफ t एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, और इसके लिए डोमेन डिफाइंड है, t शुड बी 0 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर हम g ऑफ t का ग्राफ बनाए तो एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो बना लेते हैं। ठीक है, अभी बनाते हैं इसको। तो देखो कैसे बनाए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसको हम वो कर लेते हैं, इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, गौर से देखना। इसका जो वर्टेक्स है वो होता है -b/2a, d/4a। यही सीखा था हमने। तो इसका d निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, दैट इज b² - 4ac, so that is 16 minus 28. So what's that? That is -12। ठीक है, तो ये वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा -b/2a, -b हो गया 4/2a, तो 4/2, और d हो गया -12 बाय b² - 4ac। d नेगेटिव आ रहा है इसमें, लेट मी चेक वंस अगेन। b² यानी कि ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो 16 -4, 4 तो 4 होता है, a है 1 और c है 4 7 28, तो -12। ठीक है, अपॉन 4a, तो 4। देखो इसका जो वर्टेक्स है वो निकल के आ रहा है 2, -3। ठीक है, 2, -3। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। क्यों लग रहा है गड़बड़? क्योंकि जैसे वर्टेक्स अगर मैंने यहाँ प्लॉट किया 2, -3 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो अगर मैंने ये वर्टेक्स प्लॉट किया यहाँ पर, तो देखना क्या हो रहा है। अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये अपना ये है, क्या बोलते हैं, 1 है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है ए, तो ये ऐसा कुछ जाएगा ऊपर जो भी, मतलब तो 2 रूट्स आ रहे हैं यहाँ तो, और 2 रूट्स हो नहीं सकते क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देयर शुड नॉट बी एनी रूट। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? या तो कोई फॉर्मूला गलत यूज़ किया हमने, या तो भाई कुछ तो गड़बड़ किया। लेट मी चेक वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता था। ये गड़बड़ कर दिया, -d/4a होता था। ठीक है, वर्टेक्स जो है -b/2a और ये -d/4a, तो ये प्लस होगा यहाँ पर, तो ये 2, 3 होगा। अब सही है। सो इट इज 2, 3। सो द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 2, 3। तो यहाँ पर कहीं पे 2 इधर, 3 इधर, ऐसा। और अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसा निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ g ऑफ t वर्सेस t। अब t कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक देखना है उसके करस्पॉन्डिंगली क्या वैल्यू होगी। तो देखना ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। कितनी है ये वैल्यू? ये देखो 2, 3 है, तो ये 2 और ये 3, तो ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक देखना है तो क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो g ऑफ t कहाँ से कहाँ तक होगा, g ऑफ t इज़ 3 से लेके इन्फिनिटी। 3 इंक्लूडेड है क्योंकि 2 इंक्लूडेड है ना, तो 3 से लेके इन्फिनिटी, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो g ऑफ t की ही तो वैल्यू निकालनी थी हमें, है ना, ये g ऑफ t ही था।
वैसे तो ये कुछ एफ ऑफ एक्स था, बट हमने उसको जी ऑफ टी में कन्वर्ट कर लिया था, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट x² + 2 = t। x² + 2 को t मान लिया, ठीक है। तो जैसे ये किया हमने, गौर से देखो, अब t कहाँ से कहाँ तक होगा, x² + 2। x² तो नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 हो सकता है मिनिमम, तो t हो सकता है 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे धमाक से लिख दिया 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। t इज़ 2 से इन्फिनिटी। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ये किस शेप में आ जाएगा, ये शेप में आ जाएगा t-2, क्योंकि x² को लिख दिया t-2 + 1/t। सो लेट्स से दिस इज जी ऑफ टी, और इसकी रेंज बतानी है अब हमें, और डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है 2 से इन्फिनिटी तक। तो इसको देखना, ऐसे लिख दिया t + 1/t - 2, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि t + 1/t है ना, याद करो x + 1/x का ग्राफ क्या होता था, तो t + 1/t का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से बड़ी या -2 से छोटी। अच्छा, ये जी ऑफ टी इसका ग्राफ है ना, इस चीज़ का, उसमें से अभी 2 घटाना है हमें, ठीक है। तो 2 घटा देंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा थोड़ा, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर, समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी -4, अगर नीचे खिसक गया तो, ठीक है। कैसे खिसक गया नीचे, अरे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ यार, ये देखो ना, -2 कर दिया अपन ने यहाँ पे, वाई में नीचे खिसक गया। अब कहाँ से कहाँ देखना है, तो अब कुल मिला के ये हमारी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक देखना है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जी ऑफ टी का ग्राफ है, टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, ये वाली वैल्यूज़ आएंगी सब। तो कहाँ से कहाँ तक है इनकी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दैट्स वाई फाइनली आंसर लिखता हूँ, कि ये जो वैल्यू है ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक पहुँच रही है। तो कैसे लिख दिया जाए, जी ऑफ टी बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी इज नॉट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, एब्जॉर्ब करो इसे, दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी हमने इसमें, 2 से इन्फिनिटी तक देखना है ना टी को, तो रुक जाओ, ये वाली वैल्यू क्या है, ये 1 है, दिस इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ से तो देखना नहीं है, तो दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट फॉर यू। ये ग्राफ ऐसा बना है, ये वाली वैल्यू 1 होती है, हमें कहाँ से देखना है, लेकिन हमें देखना है 2 से, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 पे क्या वैल्यू है, 2 पे क्या वैल्यू है वाई की, तो 2 रखो यहाँ पे, इसमें रखा अगर हमने 2, तो व्हाट वी विल गेट 2 + 1/2 - 2, so that is 1/2, so this value is 1/2,
तो 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। तो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? 1/2 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So the next question says find the range of the function given as y is equals to x minus 1, x minus 3, x minus 5, x minus 7। ठीक है, तो अगर इसको खोलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि पावर 4 होगी उसकी हाईएस्ट। तो उसको डील करना तो हम जानते नहीं हैं। अच्छा, एक हिंट क्या दिख रहा है इसमें कि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या है? 8, इसका रूट क्या है? 3, इसका 5। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट है 8। सिमिलरली इन दोनों को देखें अगर, x-1 और x-7 को, तो यहाँ पर भी सम ऑफ रूट्स क्या है? यहाँ पर भी 8। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को खोल देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा एक्स स्क्वायर। पहले किन को खोल रहे हैं? पहले इन दोनों को खोल रहे हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, फिर इन दोनों को खोल देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ऐसा करने से क्या हुआ? जो वेरिएबल टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको कुछ रैंडम वेरिएबल t मान लेते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू रैंडम वेरिएबल t। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह t लिख देंगे। इट विल बी t प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 15, ये लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब t की वैल्यू देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होंगी। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़, अगर गौर से देखा जाए तो t इज़ x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसके दो रूट्स दिख रहे हैं, एक तो 0 और एक 8। तो अगर डायग्राम बनाया जाए t का, t वर्सेस x का, t वर्सेस x का डायग्राम बनाया जाए, इट विल बी लाइक 0 और 8, ये इसके रूट्स हैं, और अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, हमें तो t की वैल्यू चाहिए कहाँ से कहाँ तक होगी। तो t की वैल्यू होगी यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये वाली वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू, अगर ये 0 है, ये 8 है, तो दिस विल करस्पॉन्ड टू 4। तो जब 4 रखेंगे यहाँ तो क्या वैल्यू आएगी? 4 माइनस 8 दैट इज़ -4 इंटू 4, तो दैट इज़ -16। दिस इज़ -16 से लेके इन्फिनिटी। सो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि t बिलोंग्स टू -16 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब जो भी हम इसके साथ करेंगे उसमें ये ख्याल रखेंगे कि जो t है वो होना चाहिए -16 से लेके इन्फिनिटी। दैट्स इट। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू t प्लस 7 और t प्लस 15 का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बन गया भाई, ये t वर्स y वर्सेस t। तो -7 एक रूट है, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे, और एक -15 रूट है, तो -15 रूट होगा यहाँ पे कहीं पे। तो ऐसा बन जाएगा ये अपवर्ड पैराबोला। सो दिस इज t इज इक्वल्स टू -15 एंड दिस इज t इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, अब हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें चाहिए -16 से लेके, तो -16 यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज -16 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक से लेके यहाँ तक पूरी इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू। तो इतना जो मैंने येलो से शेड किया है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी दिख रही है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। मिनिमम वैल्यू ये दिख रही है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये क्या, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, तो वो -d/4a होता है, तो उसको निकाल लेते हैं फटाफट। सो व्हाट इज़ -d? -d इज़, या और आसान तरीका ये, d निकालने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा,
ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट इन रूट्स का मिड पॉइंट होगा, तो -15 -7/2, so this is what the x coordinate of vertex is -22/2 यानी कि -11। इसमें -11 रख देंगे तो y मिल जाएगा, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू -11 रखा, तो y क्या निकल के आया, -11 + 7 दैट इज -4 इंटू -11 + 15 so that is 4, तो दिस इज -16। तो ये जो वैल्यू है दिस इज -16, तो -16 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर है। तो आंसर इज रेंज इज -16 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट f of x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब। ठीक है, so we have to find the range of f of x की रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, a³ + b³ टाइप का कुछ है, और हमें बचपन के नॉलेज से पता है कि a³ + b³ ना, a + b का होल क्यूब कैसे लिख देते हैं हम, ये लिख देते हैं a³ + b³ + 3ab a + b। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a³ + b³। यहाँ से हमें मिल जाएगा a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b का होल क्यूब -3ab a + b। तो अगर हमें साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब लिखना है, तो साइन इनवर्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स क्यूब लिखना है, तो इट विल बी साइन इनवर्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स क्यूब, कॉस इनवर्स x का क्यूब इज इक्वल्स टू a + b का क्यूब, यानी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का क्यूब -3ab, 3a is what, साइन इनवर्स, एंड b is what, कॉस इनवर्स, मल्टीप्लाइड बाय a + b यानी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है ना, सो दिस इज π/2, दिस इज π/2। तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा बन जाएगा, π/2 का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2 यानी कि 3π/2। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया है, दिस इज f of x। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी हैव इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, इट विल बी f of x इज इक्वल्स टू π³/8 -3π/2 साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, क्या हम इसे एक वेरिएबल में जमा सकते हैं? तो बिल्कुल जमा सकते हैं। कैसे? हमें पता है, वी नो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो कॉस इनवर्स x को क्या चिपका सकते हैं हम चिपका सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसा चिपका सकते हैं, तो चिपका देते हैं। सो दिस फंक्शन विल बी f of x इज इक्वल्स टू π³/8 -3π/2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे कर दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x के अंदर π/2 माइनस साइन इनवर्स x रख दिया। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल में है ना, वो वेरिएबल क्या है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर अब हम साइन इनवर्स x को कुछ t मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। तो क्लियरली यहाँ से हमें t की वैल्यूज़ मिल गई कि t कहाँ से कहाँ तक होगा। तो t विल बी, t की लिमिट क्या होती है, t की लिमिट साइन इनवर्स की जो रेंज होगी, यानी कि -π/2 से लेके π/2। तो हमारे पास ये f of t कुछ ऐसा बन जाएगा, द f of t विल बी π³/8 -3π/2 t इंटू π/2 माइनस t। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया एक। ठीक,
तो देखना इसको गौर से, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर लें? कैसे कर लिया जाए इसे? अच्छा ठीक है ना, एक काम कर लेते हैं, इतने की रेंज निकाल लेते हैं और फिर तो ये एक सिंपल सी चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, इट विल बी पाई क्यूब बाई 8, माइनस को एडजस्ट कर लिया तो प्लस हो गया इधर, 3 पाई बाई 2 टी इंटू टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो अब देखो आसानी के लिए क्या करें, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसमें 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने टी इंटू टी माइनस पाई बाई 2 की ग्राफ बना लिया। तो ये 0 है एक तो रूट और एक रूट है पाई बाई 2। ठीक है, सो ऐसा बन गया ये। और हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है? हमें देखना है -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ पाई बाई 2 एंड दिस इज़ समवेयर हेयर -पाई बाई 2। तो -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक ही देखना है। तो -पाई बाई 2 करस्पॉन्डिंग ये कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ से लेके चले 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 पाई बाई 2 तक चलना है, चले 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 यहाँ तक चले। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू तो ये दिख रही है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो कि क्या होगी, इस एक्सप्रेशन में -पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं फटाफट। तो इसमें हमने -पाई बाई 2 रखा, तो क्या मिला हमें, -पाई बाई 2 इंटू -पाई बाई 2 दैट इज -पाई, सो इट इज पाई² बाई 2। तो ये वाली जो वैल्यू है दिस इज पाई²बाई 2, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम ये दिख रही है, ये रही मिनिमम। अच्छा ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका आधा, दैट इज पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर भी देख लेते हैं इसकी वैल्यू। पाई बाई 4 पे देखा तो इट विल बी पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 4, नहीं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 तो -पाई बाई 4, इट विल बी -पाई² बाई 16। ये हो गया -पाई² बाई 16। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो गई इस चीज़ की, इस चीज़ की वैल्यू हो गई, यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, t इंटू टी माइनस पाई बाई 2 इन द गिवन डोमेन बिलोंग्स टू -पाई² 16 से लेके पाई² बाई 2 तक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कर दिया। 3 पाई बाई 2 ये जो भी लिखा है t इंटू टी माइनस पाई बाई 2 विल बी, इसमें 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी -3 पाई³ बाय 16⁻², और ये हो गया 3 पाई³ बाय 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें पाई³ बाय 8 ऐड करना है, सो पाई³ बाय 8 प्लस 3 पाई बाई 2 टी इंटू टी माइनस पाई बाई 2। ये कहाँ से कहाँ तक, इसमें बस पाई³बाय 8 ऐड करना है, तो पाई³ तो है ही कॉमन, तो कोफिशिएंट -3 पाई बाई, यहाँ पे कर देता हूँ, -3/32 प्लस 1/8, so it will be 4/32, so that is 1/32। तो ये जो हो जाएगा it will be पाई³ बाय 32, पाई³बाय 32 ये होगा। और जो दूसरा है उसमें क्या करना है, 3/4 प्लस 1/8, तो 3/4 प्लस 1/8, सो इट विल बी 2 से करेंगे तो ये होगा 6 प्लस 1 7/8, सो इट इज 7 पाई³ बाय 8। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस।